अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जो कि अल्डिहाइड में भी मौजूद होते हैं और कीटोन्स में भी मौजूद होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जिन भी कंपाउंड्स में होगा वो या तो दरमियान में होगा या फिर साइड पे होगा। अगर साइड पे होगा तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर दरमियान में है तो दोनों साइडों पे डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो उस तरह से हम उनको डिफ़ाइन करते हैं कि वो अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड का नाम, कार्बोनाइल ग्रुप का नाम दे रहे हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाएगा उनको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरल हम जो डेफिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम अकॉर्डिंग टू कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स उसको स्टडी नहीं कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली होता क्या है? जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो डबली बॉन्डेड अटैच हों एक दूसरे के साथ, उसको हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर भी मौजूद है कि कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये दो इसके ग्रुप्स फ्री हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आगे अटैच हो सकता है। उस हिसाब से फिर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो एल्डिहाइड के हो सकते हैं या फिर वो कीटोन के हो सकते हैं। उसके बाद सीरीज़ है कि ये किस सीरीज़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि टू सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। बेसिकली यहाँ पे किन सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ जो है बेसिकली अल्डिहाइड को अगर देखें तो एक अलग सीरीज़ है। अल्डिहाइड के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे एक ही सीरीज़ से रिलेट करते हैं। और कीटोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही सीरीज़ से रिलेट करते हैं। तो इसमें होमोलोगस सीरीज़ मतलब अल्डिहाइड एक अलग सीरीज़ है, इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। और इस तरह कीटोनिक के जितने भी कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे उनमें सिर्फ सेम फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर मौजूद होगा। तो इस तरह से हम इसको सीरीज़ के हिसाब से दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक अल्डिहाइडिक सीरीज़ होती हैं, दूसरी कीटोनिक सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड क्या चीज़ होती है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच हो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ। मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तब आप उसको नाम देंगे एल्डिहाइड का। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड O। एक साथ पे हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो हम इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड। उसके बाद दूसरी साइड, दूसरा जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जो दूसरी साइड फ्री है, यहाँ पे कार्बन हो, R से रिलेटेड कोई भी ग्रुप आ सकता है। R को जनरल फॉर्म में जो हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, R इज़ द अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। एराइल का मतलब यहाँ पे होता है एरोमेटिक। एराइल मीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में जैसे फिनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है, इस ग्रुप के साथ, ठीक है। या फिर जो है नेफ्थाइल ग्रुप हो सकता है जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो और उसमें से एक साइड पे ये ग्रुप अगर अटैच होगा तो हम इसको नाम देंगे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का। तो इसकी पहचान बेसिक क्या होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तब हम इसको नाम देंगे एल्डिहाइड का। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम नहीं है तब आप इसको एल्डिहाइड का नाम नहीं दे सकते। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि एक है HC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप। बेसिकली पहचान क्या है कि इस ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन एटम का होना मस्ट है। कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ द एल्डिहाइड। इसकी दूसरी साइड पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो कार्बन से रिलेटेड कोई हो सकता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई हो सकता है, रिंग हो सकती है, या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे बताई हैं। यहाँ पे इनमें से कोई सी भी कंडीशन आ सकती है तो उसमें उसको हम नाम देंगे एल्डिहाइड ग्रुप का।
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दोनों साइडों पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो इसको नाम देते हैं मैथनल। मैथनल इज़ द आयुपिक नेम ऑफ द एल्डिहाइड। जैसे हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे नाम दिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे है 2 कार्बन है, मतलब एक साइड पे तो हाइड्रोजन एटम मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, दूसरी साइड पे कार्बन एटम है, तो ये भी हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी हमारे पास एल्डिहाइड का एक ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं एथेनल का, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पे मौजूद है इस वजह से इसको एथेनल बोलते हैं। आगे कीटोन्स हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 2 कार्बन एटम के साथ। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद होंगे तब हम उसको नाम देंगे कीटोन्स का, अदरवाइज उसको आप कीटोन का नाम नहीं देंगे। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अकर्स विद इन द चेन, तो हमारे पास ये जो एल्डिहाइड होते हैं इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा अकर एट द एंड ऑफ द चेन, जो चेन हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो उसके शुरू में आ सकता है या उसके लास्ट पे आ सकता है, ठीक है ना, तो दरमियान में कभी भी नहीं होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड के अंदर जो उसका कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो स्टार्ट पे होगा या फिर एंड पे होगा, दरमियान में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक साइड पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के साथ आगे कोई भी ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक साइड से ही बॉन्ड्स बनेंगे और स्ट्रक्चर यहाँ से जो है ग्रो करेगा। अगर कीटोन को देखें तो इसके दोनों साइडें फ्री हैं, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन ने आना है, तो ये कार्बन आपस में चेन बनाते जाएंगे और एक लेंथी स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन में हर हाल में स्ट्रक्चर या चेन के दरमियान में आता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कीटोन का? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइडें फ्री हैं, दोनों साइडों पे लाजमी तौर पे कोई कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आएगा या एराइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग हो सकती हैं, ठीक है, ओपन चेन हो सकते हैं या एरोमेटिक रिंग्स आ सकती हैं यहाँ पे। अब इसमें जनरल फार्मूला क्या है कि दोनों साइडों पे R होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है RCOR, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है वाजे करके लिखा है ताकि आपको इसमें डिफरेंस का पता लगे। R1 और R2 का नाम दिए, मतलब यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये भी और ये भी ओपन चेन हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकती हैं। अब इसके आगे कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हम इसके टोन वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल से देखेंगे, इसके आगे रिएक्शंस भी हैं इसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ कि हमारे पास ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है। अगर दोनों साइडों पे ये R इस R के बराबर हो, मतलब जितना R1 है, R1 का मतलब अगर इस साइड पे एक कार्बन एटम है तो R2 मतलब ये भी एक कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 कार्बन लगे हैं तो इस ग्रुप के इस साइड पे R2 के अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। अगर इस साइड पे 3 कार्बन हैं तो इधर भी 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो मतलब अगर दोनों साइडों पे कार्बन एटम की तादाद बराबर हो तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल कीटोन्स, या उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है सिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर R1 और R2 मतलब दोनों साइडों पे जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो अगर इक्वल हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो अगर ये इक्वल हैं तो उसको नाम देंगे सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स का। दूसरे हमारे पास आते हैं कि R1 और R2 अगर इनमें कार्बन एटम की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पे 1 है तो इस साइड पे 2 हों कार्बन एटम्स, अगर इस साइड पे 2 हैं तो इस साइड पे 3 हो कार्बन एटम, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो दिया हुआ है उसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम की तादाद बराबर अगर ना हो तो उसको हम नाम देते हैं उसका मिक्स्ड कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन। दोनों तरह से कोई भी नाम दिया जा सकता है, मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन बोल सकते हैं उसको। उसके बाद जनरल फार्मूला इसका क्या होगा कि हमारे पास हमने कहा था ये होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है कि 2 सीरीज़ हैं, एक एल्डिहाइड की सीरीज़ है और एक कीटोन की सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों की ये सीरीज़ मौजूद हैं, दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो हमेशा सेम होता है, जो कि है CnH2NO। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट MCQs। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद हम अगर इसकी अकरेंस देखें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जो हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये मोस्टली शुगर के अंदर मिलता है, शुगर वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें। ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह शुगर, अक्सर शुगर जो हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके बाद मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल,
ऑयल के जो मेन कंपाउंड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल है ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें बेसिक चीज़ जो है वो एल्डिहाइड होता है। बेसिकली ये ऑयल के अंदर यूज़ किया जाता है, किस मकसद के लिए हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? फॉर द फ्रेगरेंस एंड द फ्लेवर। उसके बाद कीटोनिक ग्रुप को अगर हम चेक करें तो कीटोनिक ग्रुप जो है ये कुछ ऐसे शुगर्स हैं जिनके अंदर ये कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। जैसे फ्रक्टोज के एग्जांपल लें, उसके अंदर एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। उसके अलावा मेंथॉन एंड कैम्फर भी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। मेंथॉन का मतलब यहाँ पे आता है पुदीना, पुदीने का जो फार्मूला होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और कैम्फर का मतलब काफूर की जो ये गोलियाँ वगैरह होती हैं, ये मिलती हैं बाज़ार से काफूर की गोलियाँ, तो उनके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर का जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, मजीद हम इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम्स को किस तरह से नाम दिया जाता है, ये जो चीज़ें हैं इनको डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या आगे हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वहाँ पे कंपाउंड दिए जाते हैं, उसको नाम देने का तरीका आना चाहिए, या नाम दे दिया उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं, इसका मेथड आपके माइंड में हो कि किस तरह से हम नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन नेम्स हैं, कॉमन मेथड है, इसके अंदर बेसिक चीज़ होती है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सामने रख के एल्डिहाइड्स को कॉमन नेम्स से जो है डिनोट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो जितने कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद हैं वही आपके एल्डिहाइड के अंदर मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इसको किस तरह से नाम दिया जाएगा, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में आपको एक वर्ड नजर आ रहा है आईसी एसिड, इस पूरे को आईसी एसिड को हमने रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड के साथ। मतलब इस पूरे को यहाँ से हटा के इसकी जगह पे आप एल्डिहाइड लिख देंगे तो आपके पास वो जो होगा एल्डिहाइड का आईयूपीएक कॉमन नेम जो है वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स को स्टडी नहीं की है, सिर्फ मैंने 2-4 एग्जांपल को यहाँ पे जो है एज अ कंसेप्ट के लिए आपके लिए यहाँ पे पुट की हैं। बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से इसको हैंडल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड का मैंने ग्रुप लिखा है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको किस तरह से नाम दिया गया और कहाँ से इसको बनाया गया? फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन है तो ये बनाया गया एक एसिड है जिसको बोलते हैं, आगे एसिड भी मेंशन है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से ही हमने इस एल्डिहाइड को ओरिजिनेट किया है। तो नाम देने का हम सिर्फ मेथड उसको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बनता है ये कहलाता चीज़ है। तो नाम देने में क्या है कि इसके लास्ट पे आईसी एसिड मौजूद है, ये आईसी एसिड। इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे हमने लिख दिया एल्डिहाइड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे FORM यहाँ तक तो फॉर्मिक एसिड का नाम है, उसका आगे ये पूरे का पूरा एल्डिहाइड यहाँ पे मौजूद है जो किससे रिप्लेस किया गया है, आईसी एसिड को हटा के यहाँ पे हमने पूरा एल्डिहाइड लिख दिया तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर एग्जांपल लें एस्टल्डिहाइड की तो उसमें ये कहाँ से बनेगा, एस्टिक एसिड। ठीक है ना, एस्टिक एसिड, आईसी एसिड को हटा के वहाँ पे पूरा एल्डिहाइड लिखेंगे तो वो बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल्डिहाइड, एक एसिड है जिसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। नाम देने का तरीका क्या है कि हम इसको एल्डिहाइड से कैसे डिनोट करेंगे, आप आईसी एसिड इसको हटा दें, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कर दें आप एल्डिहाइड के साथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये हटेगा, ये इसकी जगह पे आएगा ब्यूटाइल्डिहाइड। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब आपको पता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम्स। ठीक है ना, 4 कार्बन एटम्स। और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है कि उनमें से एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा और बाकी इसके पीछे 4 कार्बन एटम और होंगे जिसका यहाँ पे फार्मूला आपको गिवन है, बल्कि ये 5 कार्बन है। एक कार्बन यहाँ से हटा दें तो इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। उसके अंदर आता है इसी कॉमन नेम में एक और भी कहीं पे हमें ये नाम मेंशन करने पड़ते हैं जो कि हैं हमारे पास, जिनको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इनकी पोजीशंस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले
जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम का नाम होगा अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। और बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कोई कार्बन एटम अगर हो तो उसको बोलते हैं गामा कार्बन। और गामा से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होती है उसको सिग्मा बोलते हैं। फिर उस तरह डेल्टा एंड सोन आगे भी मूव करते जाते हैं ये। तो इस तरह यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस कार्बन मैंने सिर्फ आपके आइडिया के लिए ये यहाँ पे पुट किया है। इसमें जो कार्बन एटम्स हैं इनकी वैलेंसी को आप हर हाल में सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको नाम देने का तरीका क्या होता है कि जो ग्रुप यहाँ पे मौजूद होगा उसको उसी कार्बन के हिसाब से आईयूपीएक नेम से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगाता हूँ, इस कार्बन के साथ मैंने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, बीटा कार्बन पे। बीटा मिथाइल आगे जो है जितने कार्बन हैं उसको उसी हिसाब से फिर नाम देंगे। अगर 4 कार्बन है तो वो बनेगा ब्यूटारल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी तरह अगर 5 हैं तो पेंटानल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम जो है इसको इस नाम से डिनोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अल्डिहाइड का जो हमने कॉमन नेम स्टडी किया, इसका अगला प्रोसेस है कि हम अल्डिहाइड का जो है आईयूपीएक नेम भी यहाँ पे डिस्कस करें। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको डिटेल से देखेंगे कि अल्डिहाइड का आईयूपीएक नेम क्या होता है। एंड लास्ट पेपर कीटोन को भी साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।